हम मनुष्य बाहरी रूप को देखते हैं, पहनावा को देखते हैं, रहन सहन को देखते हैं, खान पान को देखते हैं, रंग रूप को देखते हैं। कौन लंबा है, कौन मोटे हैं, कौन नाटा है, कौन काले हैं, गोरे हैं, यह सब मनुष्य का नजर है। कौन जूता पहना है, कौन जूता नहीं पहना है, यह मनुष्य देखता है। लेकिन परमेश्वर आपके जूता को, आपके कपड़े को, आपके रंग रूप को नहीं देखता। वो प्रभु आपके मन को देखता है। लिखा है यहोवा की दृष्टि, यहोवा का नजर आपके मन पर रहता है, आपके मन पर प्रभु का ध्यान रहता है। आप सभी को जय मसीह की और नए वर्ष की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को आशीष दे, आपके परिवार को, आपके जीवन को। मैं धन्यवाद देता हूँ यीशु मसीह का, जिसने एक बार फिर से वीडियो के द्वारा आप सभी के मध्य में आने के लिए प्रभु ने मौका दिया। सारा आदर और सम्मान मैं खुदावंत यीशु मसीह को देता हूँ। मेरे प्रिय भाई और बहन और प्रभु के सेवक और सहकर्मियों, आज का जो टॉपिक है वो यह है, क्या एक पास्टर पुलपिट पर जूता पहनकर प्रचार कर सकता है कि नहीं। कई बार हमारे मनों में ये बातें उत्पन्न होती है, सवाल आता है, प्रश्न आता है, और आज का यह वचन आपके सभी प्रश्न का उत्तर को देगा, आपके सवाल का उत्तर को देगा। मैं नहीं, परमेश्वर का वचन उन उत्तर, उन आंसर को देगा। हम कई बार सोचते हैं, अरे कैसे पास्टर है, कैसा विश्वासी है, कैसा लीडर है, जूता पहने कर प्रचार कर रहा है। हम तुरंत निगेटिव बातें, नकारात्मक की बातें, हीन भावनाओं की बातें हम तुरंत अपने विचारों में लेकर आते हैं। हमारा ध्यान वचन पर नहीं रहता, हमारा ध्यान जो उनके मुख से निकल रहा है पवित्र आत्मा के द्वारा, उन बातों पर नहीं रहता। हमारा ध्यान उनके जूता पर रहता है। आइए बाइबल इस विषय में क्या कहता है। जब हम देखते हैं निर्गमन की पुस्तक 3 अध्याय का 5 पद में, यहोवा ने मूसा से कहा, इधर पास मत आ और अपने पाँवों से जूतियों को उतार दे, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वह पवित्र भूमि है। उसी प्रकार जब हम यहोशू की पुस्तक 5 अध्याय का 15 पद यदि हम पढ़ते हैं, लिखा है, यहोवा की सेना के प्रधान ने यहोशू से कहा, अपने जूती पाँव से उतार डाल, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वह पवित्र है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, प्रभु ने मूसा से कहा, हे मूसा, उन जूती को उतार दे, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वह पवित्र भूमि है। यहोशू से परमेश्वर के, यहोवा के सेना के प्रधान ने भी कहा, है यहोशू, अपने जूती को अपने पाँव से उतार दे, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वह पवित्र जगह है, पवित्र जगह है। लेकिन प्रभु ने ऐसा क्यों कहा? आखिर जूता का अर्थ क्या है? जब हम पहला शमूएल की पुस्तक 16 अध्याय का 6 पद और 7 पद यदि हम पढ़ते हैं, लिखा है, जब शमूएल अभिषेक करने के लिए जाता है, यहोवा के कहने के अनुसार, लिखा है, जब यिशै के पुत्र आए, शमूएल के पास आए, तब शमूएल ने एलियाब पर दृष्टि करके सोचा, निश्चय यह जो यहोवा के सामने है वही उसका अभिषिक्त होगा। शमूएल प्रभु का दास, प्रभु का सेवक एलियाब पर दृष्टि करता है
और वह सोचता है हाँ एलियाब ही होगा जिसे प्रभु ने चुना है। मुझे एलियाब का अभिषेक करने के लिए प्रभु ने मुझे भेजा है। ये कौन सोच रहा है? समूएल। लेकिन प्रभु ने कहा 7 पद में, सुनिए, परंतु यहोवा ने समूएल से कहा, है समूएल, एलियाब के रूप पर दृष्टि मत कर, एलियाब के कद पर दृष्टि मत कर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। आगे कहता है, क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का आसान नहीं है। वाओ, आमीन। बोलो यीशु मसीह की जय। मेरे प्रियो, समूएल एलियाब के कद पर दृष्टि करता है, एलियाब के ऊंचाई पर दृष्टि करता है। समूएल एलियाब के रंग रूप पर दृष्टि करता है। क्यों? क्योंकि एलियाब बहुत ही ऊंचे कद का हो सकता है, एलियाब बहुत ही सुंदर हो सकता है, लेकिन प्रभु ने कहा, है समूएल, उसके कद, उसकी ऊंचाई, उसके रंग रूप पर दृष्टि नजर मत कर, क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का आसान नहीं है। आगे लिखा है, मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। सोचिएगा मेरे प्रियो, जब प्रभु ने मूसा को देखा, क्या प्रभु ने उसका जूता को देखा? क्या प्रभु ने उसके कपड़े को देखा? क्या प्रभु ने उसके रंग रूप को देखा? नहीं, क्योंकि यहोवा का देखना हमारे समान नहीं है, वो हमारे समान नहीं देखता, क्योंकि प्रभु आत्मा है। यूहन्ना 4:24 के अनुसार वो हमारे आत्मिक भावनाओं को, हमारे मनों को देखता है। जाहिर है मेरे प्रियो, प्रभु ने मूसा के जुत्ती को नहीं देखा, प्रभु ने मूसा के मन को देखा, जो जुत्ती के समान मैल, पुराने काम, पुराने जीवन, बुराई, कपट मन में भरा हुआ है। हम मनुष्य बाहरी रूप को देखते हैं, पहनावा को देखते हैं, रहन सहन को देखते हैं, खान पान को देखते हैं, रंग रूप को देखते हैं, कौन लंबा है, कौन मोटे हैं, कौन नाटा है, कौन काले हैं, गोरे हैं, यह सब मनुष्य का नजर है। कौन जूता पहना है, कौन जूता नहीं पहना है, यह मनुष्य देखता है। लेकिन परमेश्वर आपके जूता को, आपके कपड़े को, आपके रंग रूप को नहीं देखता, वो प्रभु आपके मन को देखता है। लिखा है, यहोवा की दृष्टि, यहोवा का नजर आपके मन पर रहता है, आपके मन पर प्रभु का ध्यान रहता है, आपके मन को तौलता है, आपके मन को जांचता है, आपका मन को प्रभु चेक करता है। आपका मन परमेश्वर के लिए कैसा है, आपका मन उसके स्वर्ग राज्य के लिए कैसा है, आपका मन प्रभु के प्रति कैसा है, ये प्रभु आपका मन को चेक करता है। यदि आप पुलपिट पर सुनिएगा प्रभु का वचन क्या कहता है, यदि आप जूता पहनकर भी प्रचार करते हो, प्रभु आपका जूता को नहीं देखता है, प्रभु आपके मन को देखता है। लेकिन प्रभु का वचन क्या कहता है? प्रभु हमारे मन को देखता और मन को जांचता है। इसलिए है मूसा मेरे पास आने से पहले उन मन के जो जुत्ती के समान कीचड़ है, जुत्ती के समान मैल है, बुराई है, कपट है, उसको दूर करके मेरे हुजूरी में आना। क्यों? क्योंकि मैं स्वयं पवित्र हूं, तुम भी पवित्र बनो। इसका मतलब प्रभु का योजना, प्रभु का इच्छा क्या है कि मनुष्य जाति पवित्र होकर मेरे पास आए,
पवित्रता का जीवन जिए, पवित्रता में अपने आप को सुशोभित करे। पवित्र जीवन, पवित्र बातें, पवित्र योजना मनुष्य जाति के अंदर पवित्रता रहने पाए। प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, कपटी शास्त्रियों तुम पर हाय, तुम थाली को बाहर बाहर से मस्त चमका रहे हो, बाहर बाहर से मांज रहे हो, लेकिन अंदर अंधेर है, असहम है कपटी शास्त्री और फरीसियों तुम पर हाय, तुम चुना फिरी हुई कब्र के समान हो, बाहर से सुंदर दिखाई देते हो, लेकिन अंदर मुर्दों की सड़ी हुई हड्डियां भरी हुई है। इसका मतलब शास्त्री और फरीसी देखने में क्या थे? एक याजक के समान, एक दास के समान थे, अपने आप को धर्मी दिखाते थे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह उनके मन को देखा, क्योंकि यीशु मसीह का देखना हमारे समान नहीं था मेरे प्रियो। यीशु मसीह का जो नजर है वो एक्सरे के समान था, बाहरी रूप को नहीं, अंदर का रूप को यीशु मसीह देखता था कि आपका मन प्रभु के लिए कैसा है। इसलिए यीशु मसीह ने सुसमाचार वो आरंभ में कहा, मन फिराओ। क्यों? क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। यीशु मसीह ने सबसे पहले यही शब्द कहा, मन। अपना मन को तैयार करो, अपना मन को जो टेढ़ा है उसको सीधा करो, अपना मन फिराओ, पापों से फिराओ, गंदे कामों से फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। हम क्यों इतना सवाल खड़े करें कि उसने ऐसा पहना, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा बोला? रियल में, सच में प्रभु तो आपके जूता को देखता ही नहीं है। अब जूता पहनो या नहीं पहनो प्रभु के नजर में मायने नहीं रखता है मेरे प्रियो। आपका मन प्रभु के लिए महत्वपूर्ण है, आपका मन प्रभु के लिए इंपॉर्टेंट है, आपका मन प्रभु के साथ जुड़ा हुआ होना चाहिए। आपका मन को प्रभु चाहता है, आपका मन को चाहता है, मन को चाहता है। और आपके कपड़े को नहीं देखता, आपके रंग रूप को नहीं देखता, वो मन को देखता है। आमीन, हालेलुया, यीशु मसीह की जय। मेरे प्रिय भाई और बहन, जब हम इफिसियों की पत्री 4 अध्याय का 22 और 23 पद पढ़ते हैं, लिखा है कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है उतार डालो। परमेश्वर का कहने का तात्पर्य यह था कि हे मूसा, अपने जीवन से पुराने मनुष्यत्व को उतार दे, पुराने जीवन को उतार दे, अपने मन से उन कपट को दूर कर, अपने मन से उन बुराई को उतार दे, अपने मन से उन पाप को उतार दे, अपने मन से उन अभिलाषाओं को उतार दे। जो अभिलाषा हमारे आत्मिक जीवन को भ्रष्ट करता है, नाश करता है, उन अभिलाषाओं को उतार दे। और लिखा है, और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। जब हम उन पुराने जो जुत्ती के समान, जुत्ती के नीचे क्या क्या लगे रहता है मेरे प्रियो? कीचड़, गंदगी, मैल, दाग, धब्बे जूती के नीचे पाया जाता है। इसलिए उन जुत्ती को उतार दो, अर्थात अपने मन से उन बुराइयों को उतार दो, उन बुराइयों को दूर करे, उन गंदे विचारों को दूर करे, और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में हम नए बनते जाए। आमीन, हालेलुया।